ओम नमः शिवाय। मकर राशि पर्वत की चोटी पर तक पहुंचने वाला व्यक्ति हर समय तेज नहीं चलता। कहीं वो कदम बढ़ाता है, कहीं रुक कर रास्ता देखता है और कहीं पीछे हटकर अपने लिए नया रास्ता बनाता है। यही बात 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बाहर से परिस्थितियां सामान्य दिखाई देंगी, लेकिन भीतर ही भीतर जीवन के 3 हिस्सों में बदलाव तैयार हो रहा है। आपका भाग्य, आपका कर्म, काम आपका और आपका रिश्ता। इन 15 दिनों में 3 तारीखें ऐसी हैं जिन पर लिया गया निर्णय आने वाले कई सप्ताह का दिशा तय करेगा। कई सप्ताह का। राइट। कई सप्ताह का नहीं, बल्कि इस 15 दिन का बात कर रहे हैं तो 15 दिन का। लेकिन ध्यान रखिए, हर अवसर चमकदार रूप में नहीं आता। कुछ अवसर पहले परेशानी, जिम्मेदारी या फिर समझौते जैसे दिखाई देते हैं। लोक प्रसिद्ध एक सुभाषित है, उसमें कहा गया है, शनैः कंथाः शनैः पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वतमस्तके शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। अर्थात रास्ता धीरे धीरे तय होता है ना। पर्वत भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। अगर एकदम से दौड़ करके पर्वत चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? थक जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे। और विद्या और धन भी धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। इसलिए कहता हूं मकर राशि वालों, यही धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इस बार केवल धैर्य रखना काफी नहीं होगा, सही समय आने पर कदम भी उठाना होगा और आप मुझे पूरा विश्वास से उठाएंगे। सबसे पहला मोड़ आने वाला है 1 अगस्त को ही। बस अगस्त शुरू और मोड़ आ गया। शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे। भाग्य भाव में शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे। शुक्र कर्मेश है आपके लिए। शुक्र आपके रिश्तों के पंचमेश हैं। रिश्तों के, संतान के, एजुकेशन के, आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, नौकरी के, बॉस के साथ रिश्तों के, आपका संपूर्ण करियर का ग्रह कोई है तो वो शुक्र है। नवमस्थ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचस्थ है। नवमस्थ होने से नवम भाव क्या है? ये यात्रा का भाव है, ये उच्च शिक्षा का भाव है, ये गुरु का भाव है, ये धार्मिक कार्य और दूर के संपर्क से नया संकेत देगा को। जिस योजना को आप लगभग छोड़ चुके थे उसमें दोबारा बात शुरू करवाएगा ये ग्रह स्थिति। अब विदेश हो, उच्च शिक्षा हो, कानूनी कागज हो, वीजा हो, ट्रेनिंग हो या किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ा मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं होगी जैसी आपने सोची थी, क्योंकि शुक्र नीचस्थ है। मौका मिलेगा पर शर्त बदल सकती है। यात्रा बनेगी पर खर्चा बढ़ सकता है। सहायता मिलेगी, लेकिन पहले आपको अपनी योजना में सुधार करना पड़ेगा। यही मकर राशि के स्वभाव की परीक्षा होगी। क्या आप छोटी कमी देखकर पूरा अवसर छोड़ देंगे क्या? नहीं ना। या फिर जो मिला है उसे बेहतर बनाकर आगे बढ़ेंगे, बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये 1 तारीख से ही पता चलेगा। आज एक तो ये हुई। अब दूसरी बात, दूसरी तारीख को कौन सी है? 7 तारीख है, 7 अगस्त। इस समय सप्तमस्थ सूर्य हैं। 17 अगस्त तक ये सप्तमस्थ ही सूर्य रहेंगे। अष्टमेश होकर के सप्तमस्थ होना कोई अच्छी बात नहीं है। एक बात समझ लीजिए मकर राशि, जो कुछ भी होगा उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन लगेगा। अच्छा होगा, किन किन क्षेत्रों में और अच्छा होगा वो मैं आगे बताऊंगा और तारीख वाइज बताऊंगा। लेकिन शास्त्र कहता है कि त्रिकेश जिस भाव में जाकर के बैठता है उस भाव के मूल सिद्धांत को खत्म कर देता है। मूल उस भाव के जो उस भाव से मिलने वाले, उस भाव से प्राप्त होने वाली चीजें हैं उसको खत्म करता है, उसमें दोष लेकर के आता है। ये शास्त्र कहता है। तो इसलिए सूर्य जब वहां बुध बैठे हुए हैं पहले से, तो क्या हुआ कि बुधादित्य नामक राजयोग, सूर्य ऑलरेडी बैठे हैं, 5 तारीख को बुध आएंगे तो बुधादित्य नामक राजयोग बन जाएगा।
होगा क्या? इन दोनों का असर साझेदारी में, विवाह में और लोगों से होने वाली बातचीत में देखने को मिलेगा। तेजी आएगी। अच्छा बुरा मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो ठंडे बस्ते में है, चला गया है, तो वहां पर तेजी आ जाएगी। कोई व्यक्ति आपसे सीधा जवाब मांगेगा और आप भी सीधा पूछेंगे और जवाब देंगे। बिजनेस पार्टनर से पूछे, बिजनेस पार्टनर पूछेगा आपसे आगे काम कैसे चलेगा। अगर आप एग्रेसिव हुए, बात बिगड़ जाएगी। क्लाइंट पेमेंट और डेडलाइन साफ करने को बोलेगा, बिजनेस करते हो तो, या फिर अगर जॉब में हो तो बॉस बोलेगा कि डेडलाइन दो, कब तक दे रहे हो, क्या कर रहे हो, दिखाओ। जीवन साथी पूछेगा आपसे, आप महिला हो या पुरुष हो, आपका जो पार्टनर है, आपके मन में वास्तव में क्या चल रहा है, चाहते क्या हो। यहां चुप रहना शांति नहीं हो देगा। आप रह भी नहीं सकते, क्योंकि सूर्य बैठा है, गुरुदेव भी बैठे, बुध भी बैठे, कंट्रोल करेंगे, फिर भी शांति नहीं देगा। आपकी चुप्पी का अर्थ सामने वाला अपने हिसाब से निकाल लेगा। इसलिए शांति से मत बैठिए, चीजों को सुलझाने की कोशिश करिए, चीजें सुलझ जाएंगी। या फिर शांति से बैठ करके मौनम स्वीकृत्य लक्षणम, अगर आपसे गलती हुई है कुछ, तो मौनम स्वीकृत्य लक्षणम, आप जो है ना अपनी एक्सेप्ट कर लीजिए। नौकरी करने वालों को मीटिंग, इंटरव्यू या फिर अधिकारी के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी। बहुत लंबी सफाई मत दीजिए, 3 बातें साफ रखिए। समस्या क्या है, आपने क्या किया है, और आगे क्या चाहिए, बात खत्म। व्यापार में एग्रीमेंट ध्यान से पढ़िए इन तारीख में। दूसरी तरफ खासकर पेमेंट और प्रॉफिट और जिम्मेदारी की शर्त मौखिक मत छोड़िए, लिखित में होना चाहिए। इस बीच षष्ठस्थ मंगल 2 तारीख को ये आ जाएंगे, षष्ठस्थ मंगल रहेंगे। और ये जो षष्ठस्थ मंगल हैं, ये कंपटीशन बढ़ाएंगे बस, चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो। विरोधी खुलकर सामने आएगा। आप पुराना कर्जा, टैक्स, बीमारी या फिर कानूनी उलझन, ये सब मंगल लेकर के आएगा, क्योंकि वो पोस्टमार्टम करता है ना। ये सब आने वाले हैं, इसलिए आप सजग रहिए, सतर्क रहिए। स्पष्टता आनी चाहिए, क्लैरिटी। लेकिन यही मंगल आपको लड़ने की ताकत भी तो देंगे ना। जो मामला लंबे समय से दबा हुआ था, अब आप उससे बचेंगे नहीं, उसका समाधान निकलेगा। अब तीसरी बात, तीसरी तारीख वो कौन सी है? 13 अगस्त है। इस समय तक गुरु के अस्त होने का प्रभाव कमजोर पड़ने लगेगा, यानी कि 12 तारीख को गुरुदेव उदित हो जाएंगे। जैसे ही ये उदित होंगे, आपके रिश्ते में, साझेदारी में रुकी हुई बात स्पष्ट होने लगेगी। ठीक है, विवाह की बातचीत चल रही है तो परिवार की ओर से उत्तर आएगा। बिजनेस पार्टनरशिप अटकी है तो शर्तें साफ होंगी। नौकरी में नया कॉन्ट्रैक्ट हो, क्लाइंट या जिम्मेदारी सामने आएगी, ये भी आप ध्यान रखिए, है ना। अब ये तो देखिए मोटा मोटी तौर पर हो गया, मैं ज़्यादा इस वीडियो को नहीं लंबा खींचता हूँ। अब ये मोटा मोटी सबके लिए, धरती पर रहने वाले जितने भी मकर राशि के हैं उन सब के लिए है। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, ये भी मायने रखता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं मुझसे, अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप नीचे नंबर चल रहे हैं, नीचे नंबर, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आप मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूंगा। आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश विदेश से कहीं से भी हो, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे आप तो फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।